27:3 की महावाक्य है। तो आज बाबा हम बच्चों को रोज नई नई बातें सुनाते हैं। जैसे आज भी किसका दिन है? दादी जानकी का अव्यक्त यानी कर्मातीत होने का दिन है। दादी बाबा से पूछा था, साकार बाबा के समय के दादी, बड़ी दादी और मम्मा से पीछे आई दादी। तो दादी ने साकार बाबा से पूछा कि मैं पीछे आई हूँ तो आगे कैसे जाऊँ? तो दादी बाबा ने उनको बोला, अगर इनके समान यानी आपको आगे जाना है तो 14 बार मुरली पढ़ना। तो दादी जानकी अंत समय तक 14 बार मुरली पढ़ते थे एक दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी बाबा भी हम बच्चों को आज इशारा दिया है कि बाबा ने कहा कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करो, और उससे कितनी फायदा होती है वो भी आज बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा निडर बनो, लेकिन किस चीज़ में निडर बनो? कि अपनी अवस्था को साक्षी होकर के देखो। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है वो श्रीमत प्रमाण हम कितना चलते हैं, वो अपने आप को साक्षी होकर के देखो। इसका मतलब बाबा ये नहीं कहता कि श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करो और निडर बनो, नहीं। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा हमें दे रहा है हम उसको ले भी सकेंगे। और दूसरा आज बाबा ने कहा, जैसे अभी सुनाया, ज्ञान स्नान जरूर करना है 2 बार। जैसे कोई बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, वो 2 बार फ्रेश होते हैं। और ऐसे बाबा ने कहा 2 बार ज्ञान स्नान करने से 5-6 फायदा तो है, तो बहुत फायदे, लेकिन आज बाबा ने 5-6 बातें बताई हैं। क्योंकि मुरली के आधार से ही बाबा हमारी जीवन बना रहा है। हम सारा दिन खुश रह सकते हैं। हर्षित रहना माना अंदरूनी आपकी आंतरिक खुशी होगी। आप बाबा की याद में मस्त रहेंगे और अपने आप को भी देखने की आपको कला आ जाएगी। और भी बाबा ने 5 बातें बताई हैं, आज सुनेंगे। सारे मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति स्वगति होगी। याद में रहने से ही अंतमति स्वगति होगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? पर 6 बातें है ना उसमें। और हाँ, विधि तो वही है, 2 बार। उत्तर है दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। 2 बार मुरली सुनते हाथ उठाओगे। ये डायरी को थैला में टांग के रख देते।
फोन में सुनते और डायरी थैला में ही रहता है ना। दिन में 2 बारी गिरान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। एक के सदा हर्षित रहेंगे, दूसरा खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे, तीसरा है किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। जितना मुरली पढ़ेंगे तो कोई भी संशय आता है तो मुरली में उसका आंसर मिल जाता है। किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, माया भी लोगों के संग से बच जाएंगे। पांचवा, बाप और टीचर खुश होंगे। भगवान तो खुश होगा ना, बाप और टीचर खुश होंगे। छठा, गुलगुल यानी फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। श्री बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह गौ मुख, बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनियां है। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियां। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनियां ठहरे। वह एक भगवान कौन है? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे बर राजा को अपना जैसे बर राजा को आना पड़ता है स्त्री को ले जाने के लिए, यह सब कहते हैं बर्तियां। साजन को याद करती है तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं ना, सबके लिए आना पड़े। सजनियां सभी है, बर साजन एक है, तो आने सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी है, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि तो जरूर होगी। तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में सुख, नरक में दुख है। इस समय हम सब है नरकवासी सजनियां, अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वे खुद कहते सजनियां अब नव युग आया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आया। गीता में स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म के शास्त्र है। जो देवता धर्म अप्रायलुप हो गया है। अप्राप्त बावन का अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है लेकिन अपने को कोई देवता मानते नहीं। यह भूल गए कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है।
अब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझेंगे कि नरक होना है। यह सब राज अभी हम जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्मों की टांगे टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाले बता न सके। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते ये ज्ञान भी प्राय लुप्त हो जाता है। अभी लुप्त है, हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह है 18 अध्याय तो सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय, गीता 18 अध्याय सुनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा लिखे भी है 18 अध्याय। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग, बाबा ने संबंध बताए। ज्ञान योग माना दोनों भाई बहन है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ध्यान में चले गए, साक्षात्कार हो गया, उससे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कोई नहीं कह सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करे। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रही हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना कि अब नव युग आ रहा है। जहाँ जीत है वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी तो वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई रहेगा नहीं। अंतमति सो गति हो गई ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आज काल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते। अभी दिखाया नहीं, अभी और दिखाएगा। ऐसा 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा, कैसे देखेंगे मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं समझेंगे। समझो, अचानक छात गिर पड़ती है तो उस समय याद कर सकेंगे? पूछ रहा बाबा। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने लग जाएंगे। थोड़ा सा भूकंप आते सब बाहर निकल आते, मरमुरा न जाए हम। तो बाबा ने कहा बहुत समय से प्रैक्टिस होगी, फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। 1-2 दिन में थोड़ी अवस्था बन जाएगी, उसके लिए बहुत समय की। साक्षी होकर हर्षित मुख बैठ देख रहेंगे। मनुष्य थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं है। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना। किस बात में बाबा ने कहा? ऐसे कई कहते ना हम तो किसी को डरते नहीं है, उसके लिए नहीं। भगवान को तो डरो, मनुष्य से ना डरो। लेकिन अपनी अवस्था बनाने के लिए कोई भी परिस्थिति आता है, कोई भी, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हो, चाहे
कोई भी व्यक्तिगत किसी के द्वारा भी आ रहा हो या हमारी अपनी ही परिस्थितियाँ, उसमें डरना नहीं है, उसको भी साक्षी होकर देखना भी है और अपनी अवस्था भी बनानी है। उसके लिए निडर बनना है। कई इसका उल्टा अर्थ उठा देते, नियम के विरुद्ध काम करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध काम करते हैं और कहते हम क्यों डरें, भगवान ने कहा निडर बनो। अरे निडर किसके लिए कहा? जहाँ श्रीमत का प्रयोग करना है वहाँ जरूरी है, उसके आधार से तो बाकी परिस्थितियाँ आती है, उसमें खुद को शक्तिशाली बना करके पार करना पड़े। बाबा कहते बच्चे अब नव योग आ रहा है, अब अपने को ईश्वर कर दो। सारे भारत को तुम ईश्वर करते हो। बाबा से ताकत लेकर भारत को ईश्वर कर रही हो। भारत हीरा जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को ईश्वर करेगा, तन मन धन सब कुछ ईश्वर हो जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर सतयुग में तो प्रिंस प्रिंसेस भी, त्रेता में भी है। ये थोड़ी समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे, ये तो साक्षात्कार में बाबा दिखाता है, लेकिन हम किस में बनेंगे ये थोड़ा बाबा ने साक्षात्कार कराया है। सब सूर्यवंशी में नहीं आ सकेंगे, यह सब साक्षात्कार है। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है। सोल को बुलाते हैं, ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है फिर तो वह शरीर रह न सके, यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नोंद है तब सोल आती है, यह ड्रामा का राज समझना है। नई बात है ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। बाबा ने कहा सारी बात समझने के लिए क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी दो बार स्नान करते हैं फ्रेश होने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाह भी गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेते जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित भी रहेंगे। बाबा कहते मैं गाइड बन तुमको ले चलने के लिए आया हूँ। वास्तव में तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। तुम बैकुंठ में जाकर घूम फिराते हो, मोस्ट वंडरफुल चीजें हैं। बाबा कहते मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ, देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तो तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। यह सब ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार हरेक को अपना पाठ बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संग में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, पर वहाँ क्या करते, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकला। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है।
एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती, सिर्फ जोर जोर से हंसने से नहीं, पर हमारी क्या है, अंदरूनी खुशी की अंदर तालियां बजती है। आप लोगों में से कोई विश्वरत्न दादा से मिले होंगे? विश्वरत्न, हाँ, पांडव भवन। विश्वरत्न दादा बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते थे। अगर आपने उनके सामने जोर से हंस लिया तो दादा कहते थे कि आप में विकार है, ये भी हंसना भी जोर से एक बहुत बड़ा विकार है। या आप किसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सुना दिया, ये भी उससे भी बड़ा विकार है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग आप वो उनके आगे ऐसे भी मुंह वो रख करके सड़ा के रखना वो भी पसंद नहीं है, और जोर जोर से हंसना भी पसंद नहीं है। माना उनका लाइफ और वो दूसरों को देख के बता देते थे। जो बाबा ने शुरू शुरू में इतना चित्र बनी है, उनके द्वारा साक्षात्कार के द्वारा ध्यान में ही तो बनवाया ना कई चीज़ बाबा ने शुरू में, जो साकार बाबा की। तो उनकी वो जब भी अंत तक आप देखें, कोई भी उनके सामने चले जाओ, शांति वन में भी आए, कई बार यज्ञ अर्थ जाना होता था, पर वो अगर आप जोर से हंसे या कुछ उबासी लिया या मुंह भी ऐसे करके रखा तो उनको पसंद नहीं है, कहते ये क्या ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा यह तो गीता पाठशाला है। तो बाबा ने कहा उन सत्संग में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध में भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है, तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाबा सन्मुख आया है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटकते हो, अब भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वो कहेंगे यह सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, मायावी पुरुष भी अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटके रहते हैं। बाबा समझाते बच्चे जब तक ना, आज के मुरली के अनुसार जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं। हाँ, दादियाँ तो बहुत पढ़ती थी ना मुरलियाँ। तो बाबा ने कहा अरे कोई समय आएगा, मुरली ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर भी लग जाएगा। तभी तो बाबा कहता है ना रेगुलर मुरली, कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसा होता है। अगर सवेरे फिर भी अवस्था होती है थोड़ी, किसी भी वजह से आलस भी आता, बुद्धि में नहीं भी बैठ पाता, कुछ खिसक भी जाता है, लेकिन दिन में 1-2 बार, और आजकल तो सबके पास है ही, तो बाबा ने कहा पढ़ना चाहिए। तो बाबा समझाते बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, यहाँ आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है। पति लोक, बाबा ने कहा पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो।
अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां, इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल और बढ़ जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, फिर पियर घर और ससुर घर में भी मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाते हैं। 2 बारी स्नान करने से भी तुम वो बहुत गुलगुल बन जाएंगे और अपार खुशी रहेगी। जो 6 फायदा बाबा ने बताया ना, वो भी खुला। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रही हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसा नहीं कहेगा कि जाग सजनिया जाग। अब सतयुग आ रहा है। मैं शाम, बाबा ने कहा, मैं समा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग। यह रास्ता ही नया है। वो लोग कहते शास्त्र से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते ईश्वर ही ईश्वर है, उसको ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, उसकी ही महिमा। बाबा ने कहा आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता है। दुनिया में लोगों की यही मान्यता है। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को निर्लिप कह देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ऐसों के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल एल्साल्ट है। भले मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे, तो धर्मराज द्वारा बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना, भगवान ने भी नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने के लिए आए हो, तो अपनी दिल से पूछो हम सोतेले हैं या मातेले। अगर भगवान की बात मानते तो क्या है? मातेले। नहीं मानते तो सोतेले। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम है पौत्र और पत्रियां। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसीलिए दादा को जरूर याद करना है। बाबा के सिवाय दादा कैसे होंगे? दादा है, तुम पौत्र हो, बीच में बाप जरूर है। पौत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव बाबा की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसे बना रही हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी तो सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाबा भारत की तकदीर को जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा सा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को भी नहीं जानते हैं। यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से भी मम्मा बाबा नहीं कहना, पवित्र नहीं है, और मम्मा बाबा भी नहीं कहना। सच्चा बनेंगे तभी जाके नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट नशा नहीं चढ़ेगा।
नशा क्यों नहीं रहता? उदास क्यों रहते हैं? बुद्धि जजमेंट क्यों है? हाँ, पूरी ब्राह्मण शूद्रपना है। तभी तभी नशा भी नहीं चढ़ता, खुशी भी नहीं रहती है। वो आर्टिफिशियल खुशी तो दुनिया में लोगों की है। हम ब्राह्मण बने के भी वही आर्टिफिशियल खुशी दिखावा में रहे तो क्या फायदा? बाबा तो हमारी आंतरिक खुशी के लिए रोज समझाते। तो बाबा ने कहा भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ ना, भारत को फिर से ऊंचे बनाते हैं। आशिक मासूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे बाबा भी कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और कितना बड़ा निरंकारी बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद के बाप से अथाह धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है जी ना। 2 डब्बा सिंधी हलवा ले आना। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है, पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरा, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। समझा? स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप। साफ दिल स्वच्छता स्वरूप। तन और मन से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तन से भी मन से भी और दिल से सदा बेदाग हो अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। आपका मन और दिल दोनों साफ चाहिए ना। साफ मन व साफ दिल पर साहेब भी राजी होता है। उनकी सर्व मुरादे अर्थात कामनाएं भी पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। सहन तो करना पड़े ना। जो इस समय खास संगम युग बाबा के बनने के बाद कुछ भी हो, इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही
शहंशाह बनते हैं।